अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलूना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। काबिल सदर बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के दरमियान कभी शिकस्त को लाते हैं, कभी फ़तह को लाते हैं, कभी कामयाबी को लाते हैं, कभी नाकामी को लाते हैं, कभी बीमारी को लाते हैं, कभी सेहतमंदी को लाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम कुदरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी को ऐसा बनाया है, दुनिया के दस्तूर को ऐसा बनाया है जिसके अंदर आपको जहाँ खुशी मिलेगी वहाँ पर आपको गम भी मिलेंगे। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसानों को पैदा फरमाया है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। ए लोगों, ये बात कान खोल के सुन लो, हमने तुमको जो बनाया है वो एक मर्द और एक औरत के ज़रिए से बनाया। पूरी दुनिया के अंदर जो इंसानियत आबाद है, चाहे जिस मज़हब का मानने वाला हो, चाहे जो किसको मज़हब को मानने वाला हो, जिस दीन को मानने वाला हो, मगर सबके पैदा करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको पैदा किया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हवा, हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत को पैदा फरमाया है। एक ही माँ बाप के ज़रिए से अल्लाह ने पैदा फरमाया। फिर पैदा फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको जो ग़ुलाम बनाया है, सबको जो अपना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताबेदार होने का, फरमा बरदार होने का जो हुक्म दिया है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू, ए लोगों, जिस ज़ात अक़दस ने तुमको पैदा किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ने फरमाया, यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम। ए लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो। ए लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की इबादत करो। ए लोगों, तुम्हारा जो हकीकी खालिक और मालिक है, तुम उसके ग़ुलाम बन जाओ। इसके अलावा किसी दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में आने वाले इंसान को इख्तियार नहीं दिया कि तुम किसी को अपना ग़ुलाम बना दो। ये किसी को इख्तियार नहीं। ये इख्तियार है तो सिर्फ अल्लाह को इख्तियार है कि अल्लाह ने बंदों को पैदा फरमाया, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि तुम मेरी ग़ुलामी करो। अतिअल्लाह व अतिउर रसूल, तुम ग़ुलामी करो, तुम नौकरी करो, तुम ताबेदारी करो, तुम फरमाबरदारी करो अल्लाह और उसके रसूल की। इसके अलावा अगर तुम्हारे ऊपर कोई हुक्मरानी चलाने की कोशिश करेगा, तुमको कोई ख़रीदने की कोशिश करेगा, तो वो उसकी तरफ से ज़्यादती पाई जाएंगी, उसकी तरफ से जुल्म पाया जाएगा। अल्लाह ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं, जब दुनिया के अंदर आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं, तो उस वक्त दुनिया की हालत ऐसी थी लोग ख़रीदते थे $200 में, मिसाल के 200 दिनार में, 300 दिनार में, दिरहम में लोगों को ख़रीदते थे, लोगों को ग़ुलाम बनाते थे। मिसाल के तौर पर फला बंदा से ला लिए, मिसाल के तौर औरंगाबाद से बंदा पकड़ के ला के परभनी में कितने भेज दिए, कितने में, 1 लाख में, 2 लाख में बिका दिए। तो इस तरह का वहाँ दस्तूर था, इस तरह का वो मिजाज था, उस तरह का वो उन लोगों के अंदर माशरत ऐसे राइज थी, ऐसा दस्तूर था, ऐसी उनकी बद तहजीबी थी, ऐसा कल्चर उनके दरमियान में राइज था कि वहाँ से पकड़ के ला रहे हैं, यहाँ से पकड़ के ला रहे हैं। या इसी तरीके से जंग के अंदर जो उसूल चलता था उस ज़माने के अंदर, जब 2 सल्तनतों की या 2 ताकतवर आदमियों की जंग चलती थी, तो उस दरमियान में जो आदमी उनके पकड़े जाते थे तो उसको ग़ुलाम बना लेते थे। ग़ुलाम बनाने के बाद अपने मातहती में रखते थे, अपनी बातें मनवाते थे, और बहुत होगा सके तो उसकी अपनी इबादत भी करवाते थे। ये तमाम के तमाम सिलसिले चलते थे। जब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आए तो आपने फरमाया कि ग़ुलामी आज से बंद। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए तमाम हीले बहानों के ज़रिए से, अल्लाह के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरह तरह के उसूलों के ज़रिए से, तरह तरह की बातों के ज़रिए से बारहा ये अपने सहाबा इकराम को हुक्म फरमाया कि ग़ुलाम को आज़ाद करो, फ़ुक्कुल आनी, ग़ुलामों को आज़ाद करो, ग़ुलामों को आज़ाद करो। क्यों आज़ाद करो? इसलिए कि ये बंदे किसके बंदे हैं? ये अल्लाह के बंदे हैं। तो ग़ुलाम किसके रहेंगे? फिर मेरे बंदे किसके हैं? अल्लाह के हैं। तो ग़ुलाम किसके रहेंगे? अल्लाह के। ये प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तहजीब सिखलाई, ये हमारे नबी ने हमको तालीम सिखलाई कि बंदे जिसके ग़ुलाम किसके हो,
जिसके बंदे, किसके गुलाम? जिसके बंदे उसी के गुलाम होंगे। ये किसकी तालीम है? किस साइंसदान की है? किसकी तालीम है? किसकी तालीम है? ये तालीम प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला दर्स दिया हमारे नबी ने दुनिया वालों को। दुनिया वालों को तो कोई तहजीब नहीं थी, दुनिया वालों को जीने का सलीका नहीं, दुनिया वालों के पास कोई तहजीब नहीं, कोई माशरा नहीं, कोई कल्चर नहीं, कोई तालीम नहीं, कोई तौर तरीका नहीं था। हमारे नबी जिस वादी के अंदर, जिस शहर के अंदर तशरीफ लाए हैं, हमारे नबी ने फरमाया कि लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं होंगी, गुलामों को आज़ाद करो। जिस तरह उनकी माओं ने उनको आज़ाद जना है, इसी तरीके से अपनी आज़ाद आना ज़िंदगी दुनिया के अंदर बसर करेंगे, किसी के मातहत गुलामियत की ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे। इसलिए हमारे नबी ने अपने पैसों से, अपने खर्चों से, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पैसे से, अपनी जायदाद से, अपनी ताकत के बलबूते पर लोगों को क्या किया? आज़ाद किया। हज़रत गुलाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु क्या थे? क्या थे? गुलाम थे। कौन खरीदा उनको? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। और अल्लाह के नबी को जैसा मौका मिलता है, अल्लाह के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आज़ाद दिया। ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानियत को आज़ाद पैदा किया है, वो आज़ाद रहेंगे। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको फितरी तौर पर आज़ाद पैदा किया है, इनके माँ बाप ने इनको आज़ाद पैदा किया है, हम इनको गुलाम नहीं बना सकते। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। ठीक इसी तरीके से मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस मुल्क के अंदर, मुल्क अजीज़ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जब लोगों की नीयतें ख़राब हुई, लोगों की नीयतों के अंदर फुतूर आया, जब लोगों की ज़हनें ख़राब हुई और साजिशें रची, उन लोगों ने ये सोचा कि मुल्क हिंदुस्तान को हम अपना क्या बना देंगे? क्या बना देंगे? क्या बनाएंगे? गुलाम बना देंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, तो हमारे बंदे ने इस बात को परख लिया कि अंग्रेज जो आया है तिजारत का बहाना लेकर मंसूबा क्या लेकर आया है कि हिंदुस्तानियों को क्या बनाएंगे? हम गुलाम बना देंगे। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की पेशेंगोई पहले फरमा दी थी और हमारे नबी की तालीमात पहले से थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम दुनिया वालों के अंदर इंसान, मर्द आदमी को जो पैदा किया है वो आज़ाद पैदा किया है। ये किसी की मातहती में किसी की गुलामी नहीं रह सकती। और अंग्रेज ने आड़ लिया है, अंग्रेज ने बहाना बनाया किसका? तिजारत का। और तिजारत की आड़ में लोगों पर हुक्मरानी चलाने की कोशिश की, लोगों को दबाने की कोशिश की, लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की। तो इस मंसूबे को समझने वाला सबसे पहले कौन था? वो पहले समझने वाला कौन था? वो बहादुर मुसलमान जिनका नाम क्या था? नवाब नादिर अली। क्या नाम था? नवाब नादिर अली, जिसने इस बात को समझ लिया कि अंग्रेज जो तिजारत के वास्ते नहीं आया है, बल्कि अंग्रेज का मकसद मुल्क अजीज हिंदुस्तान के ऊपर क्या करना है? अपनी बात मनवाना है, अपनी बादशाह चमकाना है, लोगों को गुलाम बनाना है। फिर नवाब नादिर अली का इंतकाल होने के बाद उनके नवासे नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस बात को महसूस कर लिया। क्यों महसूस किया? कहाँ से महसूस किया? स्कूल से? कहाँ से महसूस किया? कहाँ से महसूस किया? कहाँ की तालीम थी? गुलामों को आज़ाद करना है। किसकी तालीम थी? ये बात मालूम होना ज़रूरी है। अपने घर से घड़े नहीं, उन्होंने किसी कॉलेज वाले ने नहीं बताया कि लोगों की मदद करो, कोई नगर सेवक या कोई दुनिया के आदमी ने आकर नहीं बतलाया कि लोगों को आज़ाद करो। कौन बताया था आज़ाद करना है लोगों? कौन बताया? कौन बताया? कौन बताया? लोगों को आज़ाद करना है, लोगों को आज़ाद छोड़ना है। अल्लाह ने लोगों को आज़ाद पैदा की तालीम कौन दिया? तो बोलो ना मेरे भाई। जब तक बोलेंगे नहीं गाड़ी नहीं चलने वाली, आगे इसी चलने वाला है सब। जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं हमारे से शरीक नहीं हूँ, इसलिए कि मैं अलग नहीं हूँ, आप ही का एक फ़र्द हूँ। नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम याफ्ता थे और मज़हब इस्लाम के आशिक थे। उन लोगों ने देखा कि अंग्रेज़ का चाल और अंग्रेज़ की तदबीर ये है कि हम मुसलमानों के ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर क्या करेंगे? हुकूमत करेंगे। तो नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ के खिलाफ जंग लड़ी। कितने में? कब लड़ी जंग? 1757। कब लड़ी? और हमारे पास कब से तस्करा होता जंग आज़ादी का? कब से होता? कौन सी 47 से? कौन सा? वो जब तो आज़ाद हुआ, जंग की आज़ादी कब से हुई? 1857 का हम लड़ रहे थे। और लड़ रहे कब हमारे अकाबिर? 1757 में नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सबसे पहले अंग्रेज़ का मुकाबला किया और अंग्रेज़ से कहा कि अंग्रेज़ तू जो मंसूबा लेकर आया है, जो तू प्लान और तदबीर लेकर आया, हम तुझे कामयाब होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? हम मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं, हम किसी और के ग़ुलाम नहीं हैं। फिर नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह को
मुनाफिकत की साजिश की वजह से नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह को शहादत की मौत नसीब हुई। कहाँ पर? पलासी के मैदान के अंदर। फिर पलासी के अंदर नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह 1757 के जैसे हजरत के वफात और शहीद हो गए। उसके बाद उठे कौन, क्या नाम है उनका? फतेह अली खान। किसका नाम है? फतेह अली खान, जिनको दाढ़ी नहीं है, बताते ना, टोपी पहने वाली है, शेर को फाड़ रहे। कौन है शेर को? कौन फाड़ता था? कौन थे शेर को फाड़ते? देखे नहीं क्या? टीपू सुल्तान शौक रहमतुल्लाह अलैह। तो बोलना पड़ेगा टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह श्रीरंगपट्टनम के अंदर उठे और उन्होंने कहा कि हम किसके गुलाम हैं? किसके गुलाम थे उन्होंने? अंग्रेज के। किसके थे? उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और हमारे नबी ने तालीम दिया और कुरान मुक़द्दस ने कहा फतहरीर रक़बा, कुरान ने कहा कि गुलामों को आज़ाद करो। गुलाम ने कहा, कुरान ने कहा कि अल्लाह के बंदे हो, गुलाम किसके रहेंगे? अल्लाह के। तो नवाब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं अंग्रेज़, मैं तेरी चाल को समझ गया हूँ और मैं तेरी मातहती में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं खुद भी नहीं रहूँगा और दूसरे लोगों को भी रहने नहीं दूंगा। तो नवाब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह 1799 में श्रीरंगपट्टनम में क्या हो गए? शहीद हो गए। फिर आगे चलिए, फिर उसके बाद 1803 के अंदर हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद में से, हमारे अकाबिरीन में से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के घर में एक बंदा पैदा होता है, एक इंसान पैदा होता है, एक शख्सियत रोनुमा होती है जिनका नाम है शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह जब अंग्रेज़ को देखा कि अंग्रेज़ हमारे मुल्क पर कब्जा करना चाहता है, तो शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह 1803 के अंदर फतवा जारी कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर जंग लड़ना फ़र्ज हो गया। हिंदुस्तान के अंदर क्या हो गया? ये कौन लड़ रहा है जंग? कौन लड़ रहा? मुसलमान है? कौन है? पढ़े हमने ये सब चीज़ें। मैंने खुद अपने अरबी के अंदर और अपने तालबा से पूछा और हमारे मुसलमान भाइयों से पूछा तो किसी ने नाम नहीं लिया हजरत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने नाम नहीं लिया क्योंकि मालूम ही नहीं हम लोग। अलगर्ज सब बातों में नहीं जाना है। शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने 1803 के अंदर फतवा जारी कर दिया, जिनके फतवे की बरकत से शाह इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह और शाह अहमद साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों अकाबिरीन ने उठे और उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ के खिलाफ जंग करना है। और इन दोनों ने अंग्रेज़ की चालियों को समझा और अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ते रहे। क्यों लड़े? फंड आने वाला था। क्यों लड़े? मुसलमानों की आज़ादी क्यों लड़े? बताओ ना भाई। अरे भाई इतनी कुर्बानी दे रहे तो क्यों लड़ दे रहे? बताओ क्यों दे रहे? गुलामी से बचने के लिए कि दुनिया के अंदर जो लोग दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया, किसके गुलाम बनेंगे? अंग्रेज़ के गुलाम बनेंगे। वो किसके गुलाम बनेंगे? बोलो ना, किसके? अंग्रेज़ के बनना है कि अल्लाह के बनना है? कभी किसके? हम ये देख लो, अभी हम किसके थे? तो फिर शहीद रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और हज़रत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों अकाबिरीन का बालाकोट की पहाड़ी पर अल्लाह अगर जिसको जाने का मौका दे तो इन दोनों की मज़ारें वहाँ पर बनी हुई है और इन दोनों का हुआ 1831 के अंदर दोनों का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद आता है 1857 की जंग। वहाँ पर जंग आने के बाद हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद, जिसके अंदर जिन्होंने देवबंद के अंदर हिस्सा लिया है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, रशीद अहमद गंगोई और हज़रत मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मुनीर नानूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन तमाम अकाबिर ने एक जगह बैठने के बाद ये फैसला किया है कि मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ आ चुके हैं, उनका मंसूबा ये है। फिर उन लोगों ने बाकायदा जंग का इंतज़ाम किया है, मुसल्ला जंग का इंतज़ाम किया है और शामली का मैदान सुनेंगे ना आपने? शामली का मैदान, शामली का मैदान, उन लोगों ने फिर बाकायदा शामली के मैदान का जंग का मैदान तैयार किया। मगर फिर भी मुसलमानों को यहाँ पर क्या देखना पड़ी? शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और 2 लाख मुसलमान इसके अंदर तकरीबन शहीद हो गए। कितने शहीद हुए? आज हमको मालूम है सब चीज़ें मालूम है। और कितने? 50,000 उलमा इकराम शहीद हो गए। कितने? 50,000 उलमा इकराम शहीद हुए इस जंग के अंदर। किसके हाथ से लड़े थे? अल्लाह के दीन के बुलंद करने के लिए, अल्लाह की सरहदों को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की गुलामी पे लाने के लिए, अल्लाह के बंदों को आज़ाद करने के लिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में बात फरमाई है फ़तहरीर रक़बा, इन तमाम पेश नज़र इस्लामी तालीमात की। और ग़ुलाम थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, जिसको प्यारे नबी ने अपने कौल से, अपने फ़िअल से, अपने तमाम तहरीरात से बात साबित करके बताई है कि जो बंदे जिसके बंदे हैं वो किसे गुलाम रहेंगे? उन्हीं के गुलाम रहेंगे। 1857 के अंदर हम अकाबिर रहमतुल्लाह ने जंगें लड़ी। फिर तमाम के तमाम जंग का सिलसिला होता रहा। फिर जंग हारने के बाद दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जो जामा है, जो दिल्ली का जो मरकज़ है, इसके अंदर अंग्रेज़ काबिज़ हो गया। अंग्रेज़ के काबिज़ होने के बाद मुसलमानों की जो लाशें बिछी गई, अल अमान वल हफीज़,
जो मुसलमानों की लाशें लटकी हुई थी झाड़ों के ऊपर, वो लाशों को देखने की तौफीक मिली है 50 साल के बाद। कितने बाद? 50 साल के बाद। थाना भवन के अंदर जब मुसलमानों की लाशें लटकाई गई अंग्रेजों ने, तो उसको साल हा जाने के बाद, यानी कुत्ते खा खा के बेजार हो गए। कुत्ते, चील, कौवे, जो भी खाना था गरीबों ने खा खा के बेजार हो गए। बेजार होने के बाद उन लाशों को छोड़ दिया या अपनी मौत मर गए। वैसी उलमाए किराम की और मुसलमानों की, हमारे कायदीन की, दीनदारों की लाशें लटकी हुई थी, जो 50 सालों के बाद, कई सालों के बाद जब मुसलमान वहां पर आबाद हुए तो उन्होंने देखा कि झाड़ों के ऊपर किसकी लाशें लटकी हुई है? किसकी लाशें लटकी हुई? मुसलमानों की लाशें लटकी हुई थी। फिर अलगर्ज ये पूरा मैदान तैयार होते गया। फिर उसके बाद हमारा अकाबिर रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनमें से तमाम अकाबिर रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल हो जाने के बाद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसके साथ उनकी शागिर्दीन, उनके तमाम के शमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुने क्या आपने? ये तो बात के, उसके पहले के तो पूरे नाम हमने छोड़ दिए, पूरे खाली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह 1900 के आदमी, और हमारे पास सबसे पहले उनका नाम है। उससे पहले जितने हमारे अकाबिर रहमतुल्लाह अलैह, उन तमाम तारीख का मुझको भी पता नहीं है और आपको भी पता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये तमाम समाने सुनाने का, तमाम वाक़यात सुनाने का माहसल ये है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बुज़दिल ना बने। हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत अता फरमाई है। हमारे अकाबिर ने जितने भी लड़े हैं वो ईमान के बलबूते पर लड़े हैं, वो कुरान के बलबूते पर लड़े हैं। उनके अंदर ताकत आई है, उनके अंदर सलाहियतें आई हैं, उनके अंदर जो जज्बा आया है, उन लोगों ने अपने आप को जान के ऊपर मशक्क़तें बर्दाश्त की, काला कोट की और माल्टा की जेल, तमाम की तमाम सौबतें, तमाम के तमाम जंगी सामान, तमाम की तमाम मुसीबतें जो बर्दाश्त की हैं, वो दीन इस्लाम की इज्जत के लिए बर्दाश्त की हैं। उन लोगों ने चाहा कि अंग्रेज अगर दुनिया के अंदर आएंगे तो मदारिस को बर्बाद कर देगा, मसाजिद को बर्बाद कर देगा, मदारिस को ख़त्म कर देगा, दुनिया से कुरान को ख़त्म कर देगा। इन तमाम की सलामती के लिए हमारे अकाबिर रहमतुल्लाह अलैह, हमारे आबा व अजदाद, हमारे पुरख आगे बढ़े हैं। और हमसे आज लोग ये मांगते हैं कि तुमने हिंदुस्तान के लिए क्या किया? बोल रहे कि नहीं बोल रहे? आज लोग बोल रहे नहीं, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्यों जवाब नहीं है? इसलिए कि मैंने तारीख पढ़ा नहीं, हमने तारीख को सुना नहीं, हमने तारीख को जाना नहीं, हमने मदारिस मसाजिद को इस बात समझा नहीं कि मसाजिद के अंदर भी ये बात बयान की जा सकती है। हमने कभी इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। और कब से रह रहे हैं? 10 साल से या 100 साल से? कब से रह रहे? कब से रह रहे? यहाँ तो बोलो कम से कम मेरे भाई, यहाँ पे नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे? कब से रह रहे? हजारों साल से रह रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पर आए? कहाँ पर आए? अमेरिका में। कहाँ पर आए? वो हिंदुस्तान का एक सूबा था, हिंदुस्तान का शहर था। इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान ने फरमाया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मुसलमानों, ना घबराओ, ना परेशान हो, अगर तुम ईमान वाले हो, तुम अगर इस्लाम के मानने हो वाले हो, अगर तुम अल्लाह और रसूल के गुलाम हो और उनके आशिक हो, तो दुनिया के अंदर तुम घबराओ मत, तुम दुनिया की तारीख को बदल कर रख दो। बदलेंगे सब? बदलेंगे नहीं बदलेंगे? अल्लाह ने दूसरी फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो कौम खुद बदलना नहीं चाहती। आज हमारे सामने कितना मज़ालिम सहे जा रहा। आज हमारे मदारिस में पाबंदी है कि नहीं? मदारिस को ख़त्म करने की बात की जा रही कि नहीं? ट्रेन में बैठना मुश्किल हो गया, मसाजिद बंद किए जा रहे, तमाम की तमाम जितने कवानीन थे, मुस्लिम परस्त ना हो, जमीयत हो, मुसलमान हो, दाढ़ी टोपी हो, तमाम चीज़ें हो रही कि नहीं? इसलिए मेरे भाइयों, आज भी हमको और आपको ज़रूरत है इस बात की कि हमारे भाइयों को ज़हनी गुलामी से क्या कराए, हम आज़ाद कराए। हमारे मुसलमानों के वास्ते हम खून पसीना बहाए, हमारे मुल्क के वास्ते, अपने इस मुल्क के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, जो हमारे बिरादरान वतन रह रहे हैं, इन तमाम के वास्ते जो लोग दहशतगर्दी फैलाना चाह रहे हैं, जो लोग जुल्म करना चाह रहे हैं, जो लोग फसाद बर्पा करना चाह रहे हैं, इन तमाम के वास्ते हम ऐलान जिहाद बुलंद करें और इन तमाम को ये बात बावर कराए कि हम लोग कैसे डरफूक, किसके औलाद है हम? टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाह मुहज्जिज अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के, मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह के, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के, इन तमाम अकाबिरीन के औलाद है जिन्होंने इस मुल्क के वास्ते, जिन्होंने इस्लाम की हिफाजत के वास्ते, इस्लाम की इज्जत के वास्ते अपनी जानों के नजराने पेश किए कि नहीं पेश किए? इसलिए मेरे भाइयों, हम खुद अपने बदलने का कोशिश करें, अपने अंदर वो जज्बा लाए, अपने अंदर वो सलाहियत लाए, अपने अंदर वो इरादा लाए, वो ताकत लाए। अगर मैं और आप इस तारीख को याद नहीं रखेंगे और मैं और आप अगर बदलने का इरादा नहीं रखेंगे तो आइंदा नस्लों को हमारी सजा भुगतना पड़ेगी मेरी रात की वजह से। क्योंकि मैं और आप अगर इरादा नहीं कर रहे तो आने वाली कौम कौन से करेंगी? आने वाले कौम आकर हमको कोसेंगी, हमारे आबा अजदाद की गलती से हमको। उसका अमली तजुर्बा ये है
कि आप घर बनाकर मत जाओ कि आपके औलाद आपको कोसेंगी, अरे तेरे बाप दादा ने घर बना के दिया था, तू ऐसे खा रहा, हमारे बाप ने हमारे वास्ते कुछ नहीं किया, इसलिए ऐसे मुझे गाड़ा धकेलना पड़ रहा। सुनी कि इसने आपने जुमला, ये जिंदा मिसाल है इसकी जिंदा। इसलिए अगर मैं और आप दीनदारी की फिक्र नहीं करेंगे, मैं और आप बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हमारी औलादें हमारे जाने के बाद हमारे लिए बद्दुआएं देंगी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। ये हमको मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते जो कौम अपने बदलने का इरादा नहीं करती, अल्लाह भी उसको बदलता नहीं है। जो कौम इरादा करती हैं किसी भी तरीके से, चाहे जिस मज़हब के मानने वाली हो, अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए, और हमारे मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी तंजीमें उभर रही हैं, अल्लाह ताला उनको नेस्त से नाबूद फरमाए, और अल्लाह ताला हमको दीन मतीन शरीय मुबीन की मदारिस की मसाजिद की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़िंदगी बदलने की और नई रुख इख्तियार करने की, और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सही जानिसार और सही फरमाबरदार सही आशिक बनने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना